students, today's our topic is about e-library or digital library. And we all know what is library. हम सब library जाते हैं where we get collection of books by various authors. हमें बहुत सारे books, journals, magazines, study material library से मिलता है. But what is digital library or e-library? Digital library is a collection of documents in organized electronic form अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सारा जो आपका डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है या फिर नॉलेज का कलेक्शन है वो हमें इंटरनेट पे ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाता है. उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं. और इसमें जो है वो यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी को. उसके लिए ज़रूरी है इंटरनेट कनेक्शन का होना. इसमें आपको मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेजेस सब कुछ आपको मिल जाती है. ऑडियोज़, वीडियोज़. और आपको 24 आवर्स और सातों के सातों दिन 24 घंटे सातों के सात दिन आप कभी भी कहीं पर भी ई लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. और इसमें आपको प्रॉपर कैटलॉग मिल जाएगा, इंडेक्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा. जर्नल्स भी आप इसमें पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर्स. आपको डिजिटली हर जो चीज़ आपको एक फ़िज़िकल लाइब्रेरी में मिलती है वो आपको डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत बेहतरीन तरीके से विद विजुअल एंड ऑडियो एड्स के साथ मिल जाएगी. I have here some definitions. A digital library is a collection of documents in organized electronic form available on the internet or on CD-ROM disks. Depending on the specific library, a user may be able to access magazines, articles as we defined earlier. So ये definitions हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जहाँ पर आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिजिटली प्राप्त होते हैं, स्पेशली इंटरनेट के माध्यम से या फिर CD-ROM पर. Now let's have the functions of digital library. क्या क्या इसके कार्य हैं? Access to large amounts of information to users wherever they are एंड वेन एवर दे नीड. जहाँ पर भी आप हैं, कहीं पर भी हैं, रिमोट एरिया में हैं, हिल एरिया में हैं, फ़िज़िकल जो आपकी कंडीशंस हैं वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. जस्ट देयर शुड बी अ इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए आपके पास. आप कहीं पर भी डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी से कनेक्ट हो सकते हैं. एक्सेस टू प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज. एक्सेस होना ज़रूरी है आपके पास. एक लैपटॉप या फिर आपका फ़ोन और उस पर इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है. सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट अलॉन्ग विद टेक्स्ट. आपके पास इस तरह का फॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आपका जो मल्टीमीडिया है वो टेक्स्ट के साथ साथ आपका जो कंटेंट है वो भी आपको शेयर करें, आपको दिखाएं. ऑडियो भी फाइल्स आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप पर ओपन हो सके और वीडियोस फाइल भी. यू कैन डाउनलोड वेरियस सॉफ्टवेयर्स फॉर दिस थिंग. नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी और ऑन इंटरनेट एंड internet. Network accessibility on internet and internet means इसमें आप एक्सेस इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कहीं की भी इंफॉर्मेशन. किसी भी ऑथर को आप पढ़ सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग. एक ऑथर अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कोई भी नेक्स्ट किसी भी ऑथर को एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के ज़रिए. यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. जो आपका ई लाइब्रेरी होती है वो यूज़र फ्रेंडली होती है. इसमें प्रॉपर आपका कैटलॉग दिया गया होता है, इंडेक्स दिया होता है आपको कहीं पर भी जाकर लाइब्रेरी में. जिस तरह से आप एक नॉर्मल कॉलेज लाइब्रेरी में या फिर एक फ़िज़िकल लाइब्रेरी में जाके बुक्स को सर्च करते हैं, आपको डिजिटल लाइब्रेरी में कैटलॉग प्रॉपर मिल जाएगा और आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट कैटलॉग के ज़रिए किसी भी बुक तक पहुंच सकते हैं. आप डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पर टाइप करके उस बुक को अचीव कर सकते हैं. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. यहाँ पर लाइब्रेरी सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करती है. अगर सर्वर सही होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अदरवाइज बफरिंग होगी ई लाइब्रेरी में पढ़ते समय. एडवांस्ड सर्च एंड रिट्रीवल. यस, जितनी भी आपकी ई लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं वो एडवांस सर्च बेस होती हैं. पुराना लेटेस्ट और जितनी भी नई
पर डे एवरी डे न्यू रिसर्च इज़ हैपनिंग। हर रोज़ एक नई रिसर्च हो रही है, और एंड एवरी विद इन 24 आवर्स यू गेट न्यू आइडियाज़, थॉट्स एंड न्यू बुक्स इन थ्रू आउट द ग्लोब। पूरे विश्व में कहीं पर भी न्यू बुक लॉन्च हो सकती है, तो वो भी आपको एडवांस सर्च पर बेस्ड जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा एनी टाइम। Integration with other digital libraries, yes, various libraries can club together. One institution library or academic library can combine, can do collect or collusion with the other government or non-government libraries. आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरनेट पे जो लाइब्रेरी होती है उसमें प्राइवेट लाइब्रेरीज़ के साथ भी क्लब कर किया जा सकता है। आप एक अपने इंस्टीट्यूशन की ई लाइब्रेरी अगर आपकी है तो आप वहाँ पर भी मेंबर बन सकते हो। उसके साथ साथ आप किसी और लाइब्रेरी के साथ भी आप जुड़ सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप उसके मेंबर हो। समटाइम्स दे रिक्वायर फंडिंग, वो आपसे कुछ मेंबरशिप की फंडिंग मांगते हैं। कुछ पैसे या फ़ी डिपॉजिट करने के बाद उसके मेंबर आप बन सकते हैं और कहीं पर भी उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। वाई डिजिटल लाइब्रेरी ओपन, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? पर्पस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी: expedite the systematic development of procedures to collect, store and organize information in digital form। सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर ऑर्गेनाइज वे में रखना, संग्रहित करके रखना इसका उद्देश्य है। प्रमोट एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिकली टू ऑल यूज़र्स, सबको ईजिली इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो आराम से मिल जाए। जो बच्चे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या फिर कहीं और डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये ई लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए आपका इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। encourage cooperate efforts in research resources, computing and communication networks। यहाँ पर cooperative efforts को emphasis मिलता है। सहानुभूतिक या फिर सहकार्य प्रणाली को यहाँ पर, या फिर जो रिसर्च वर्क है, कलेक्टिव रिसर्च वर्क है, सहयोगी रिसर्च वर्क में, अनुसंधान में काफ़ी सहायता यहाँ पर होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, नेटवर्क के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ और उसके ऑथर्स के साथ भी। स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एंड अमंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक या एक से ज़्यादा इसमें जो इंस्टीट्यूशंस है आपस में क्लब हो सकते हैं, अपनी जो जर्नल्स या रिसर्च है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। टेक लीडरशिप रोल इन द जनरेशन एंड dissemination of knowledge। लीडरशिप रोल, यहाँ पर कोई भी जो एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है वो अपनी ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता है और अपनी नॉलेज को न केवल अपने तक बल्कि अपने स्टूडेंट्स तक भी, डिस्टेंस जो या फिर रेगुलर इरेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी वो ईज़िली स्टडी मटेरियल, ऑडियो, वीडियोस या फिर टेक्स्ट रूप में, डिजिटल टेक्स्ट के रूप में परफॉर्म या फिर प्रेजेंट कर सकता है। सो दीज ऑल वर द पर्पस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली विदाउट एनी डैमेज और डीके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी। इसके क्या क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं, विशेषताएं हैं। नो फिज़िकल बाउंड्री, इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आपको किसी भवन के अंदर प्रवेश नहीं करना पड़ता है। एक तरह से किसी बाउंड्री से फ्री है, पूरी तरह से एक सर्वर पर डिपेंड करती है, नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। देयर शुड बी, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द लाइब्रेरी। ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये किसी भी जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेजेंटेशन एंड कंजर्वेशन, इसमें प्रेजेंटेशन एंड कंजर्वेशन है, संरक्षण का काम या फिर संभाल का काम बहुत आसान हो जाता है।
जैसे अगर आप देखोगे कि जो फिज़िकल लाइब्रेरी है, किसी भवन में जो लाइब्रेरी होती है उसमें जो बुक्स रखी हुई होती है उनको सिलेक्शन करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनमें, ताकि पेपर जो है क्वालिटी वो ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई इंसेक्ट ना आ जाए, या कोई जो माउस है वो उसको ख़राब ना कर दे खा के। आपने माउस बाइट देखा होगा उस पर, या कोई फंगस या फिर इस तरह का कोई भी सिल्वर फिश उस पर ना लग जाए, इसके लिए इससे भी ये बचाती है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी में नहीं पाओगे। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन जो है इसमें अगेन एंड अगेन आप गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने ले ली है तो वो सिर्फ एक तक ही उसकी जो कमबैक है, रिवाइवल है, या फिर वो आपको नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इसमें जो कैटलॉग वाइज या फिर आप प्रॉपर इंडेक्स देख सकते हो इंटरनेट पे डिजिटली। आपको कहीं पर भी मैनुअली एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे जाके कि इस शेल्फ में आपको ये बुक मिलेगी। नो, यू जस्ट हैव टू टाइप एंड विद इन वन क्लिक यू विल गेट इट। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल एक्सेसेस। ज़रूर लाइब्रेरी की एक ड्रॉबैक रहता है कि जो बुक है उसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता है। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो और बुक की जो क्वांटिटी है वो 25 ही है, तो 50 स्टूडेंट्स उससे वंचित रह जाते हैं। बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। राउंड द क्लॉक अवेल, आप दिन में शाम को जितने भी किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन कभी भी अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट, इसकी जो लागत है वो क्वाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। कई जो बुक्स हैं आप उनको बाय नहीं कर सकते हैं, बट डिजिटल लाइब्रेरी में आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम की बुक इजीली पढ़ सकते हो। सो ये एक सस्ता माध्यम है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। क्या इसके डिजिटल लाइब्रेरी की डिसएडवांटेजेस हैं, अवगुण हैं, या फिर क्या कमियां हैं? नंबर 1, कॉपीराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है वो आप किसी भी लाइब्रेरी की जो बुक है, ई लाइब्रेरी की जो बुक है, उस पर कॉपीराइट होता है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। और कई बार ऑन वेरियस लाइब्रेरीज यू हैव टू गेट फर्स्ट मेंबरशिप। जब आपको मेंबरशिप मिल जाए तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पीड ऑफ एक्सेस, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क सर्वर, कितना जल्दी आप पढ़ पाओगे अक्षर, आपका जो बफरिंग ना हो उसके लिए आपका इंटरनेट क्वालिटी होना ज़रूरी है। इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, हाँ यस, इनिशियल कॉस्ट इसमें हाई है। इनिशियल कॉस्ट वैसे अगर आप बुक खरीदते हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट यहाँ पर, इनिशियल कॉस्ट मतलब प्रारंभिक जो खर्च है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें प्रारंभिक जो लागत है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना पड़ेगा जिसमें आप ओपन कर सको, यानी कि पीसी, कंप्यूटर, मोबाइल, और इंटरनेट रिचार्ज भी आपको करना पड़ेगा। या फिर कई बार लाइब्रेरी चार्जेस पे आपसे ये डिजिटल लाइब्रेरी के चार्जेस मांगे जाते हैं समटाइम्स। प्रिजर्वेशन इन द सेंस यहाँ पर हर चीज़ प्रिजर्व करके रखी जाती है। समटाइम्स यू विल गेट सो मैनी अनवांटेड थिंग्स और मटेरियल फॉर रीडिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से आप कौन सा जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करें। एनवायरनमेंट, यहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जैसा आपको एक फ़िज़िकल लाइब्रेरी मिलता है। वहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कंट्रोल्ड होता है। यहाँ पर आप मे बी आप ट्रैवलिंग या फिर कहीं और अगर पढ़ रहे हो तो जो एनवायरमेंटली आप इतने प्रॉपरली ना पढ़ पाओ, आपको आपके सराउंडिंग की जो एक्टिविटी है वो बॉदर करें। देन एफिशिएंसी, इट इज़ एफिशिएंट बट नॉट लाइक द फिज़िकल लाइब्रेरी, बिकॉज वहाँ पे जो मटेरियल होता है वो रेलेवेंट होता है एंड क्वाइट एफिशिएंट होता है। जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नया ऑथर अपनी जो बुक है वो पब्लिश करके ऑनलाइन स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट इज बैंड विद इट, सम टाइम कुछ बुक्स पे बैन लग जाता है
एंड यू और कोई ऑथर कॉपीराइट अपना लेकर उसको डिलीट कर देते हैं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कैन अकर आ सकता है। व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी? दोनों सेम है। ई लाइब्रेरी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी सिंपली इंटरनेट जहाँ पर डिजिटली आप कुछ मटेरियल को पढ़ते हो। सो मेक असाइनमेंट on the question, what is e-library or digital library, its functions, advantages and disadvantages। e-library या digital library से क्या अभिप्राय है, इसके कार्य, इसकी प्रक्रिया, इसके लाभ या फिर विशेषताएं, लाभ हानि या फिर अवगुण के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए।